नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज एक फॉरेन कंट्री के जो राइटर हैं उन पे बात करेंगे, फ्लावीर। इनसे मुतालिक सवाल बनते हैं और इनकी तसानीफ़ों को कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे ख़्याल से इनका जो तारुफ़ है, इनकी जो बायोग्राफ़ी है, उस पर बात कर लेते हैं। पहला तो ये बात आपको याद रखनी है कि फ्लावीर जो हैं, इसके अलावा पोर्चे हैं, फ्लावीर हैं, साथ साथ में टी.एस. इलियट हैं और इसके बाद में रिचर्ड्स हैं। इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये 5-6 जो इंग्लिश के राइटर हैं, इनसे सवाल बनते हैं। तो फ्लावीर के बारे में याद रखिएगा कि जो है गुस्ताफ फ्लावीर इनका नाम है और याद रखना है। और पैदाइश जो है वो 1821 को हुई है। एक बार तो ऐसा है कि तरतीब पैदाइश के लिहाज से आप लगाइए, उसमें फ्लावीर का नाम दे दिया था, शिबली का नाम दे दिया, हाली का नाम दे दिया था और साथ ही साथ में इकबाल का नाम दे दिया और कह दिया कि इनको तरतीब से लगाइए कि इनमें कौन पहले पैदा हो, फिर उसके बाद कुछ का। तो याद रखिए, फ्लावीर आदमी सोच रहा है 1821 में, तो वो जितने नाम दिए गए थे उनमें सबसे पहले फ्लावीर की पैदाइश थी। तो ये भी गौर कीजिएगा, इस तरह का सवाल बन चुका है, 2-3 बार बन चुका है। एक बार फ्लावीर पे बन चुका है, एक बार टी.एस. इलियट को रख दिया था पैदाइश। तो जो इंग्लिश राइटर 4-5 हैं, इनकी पैदाइश याद रखिएगा। इनको क्रम में लगाने को बहुत जल्दी दे देते हैं। तो फ्लावीर की पैदाइश 1821, रॉविन एक शहर है फ्रांस का, उसमें ये पैदा हुए। याद रखिए, इनकी वफ़ात जो है वो 1880 को दिमागी बुखार आने की वजह से हुई थी। इसके बाद में आगे देखिए, 19वीं सदी यानी 1800 के बाद 19वीं सदी जो चल रही थी, हिंदुस्तान में भी यही। तो ये अरूज पे क्या था 19वीं सदी में, ख़ास तौर से ड्रामा बहुत अरूज पे था, नॉवेल, और इसके साथ साथ में अफसाने आखिर में 20वीं सदी में अफसाने। तो ये जो हैं 19वीं सदी का फ्रांसीसी अदीब हैं, जिसमें अफसाना निगार, नॉवेल निगार और ड्रामा निगार 3 तरह की तसानीफ़ों पे सिन्फ पे इन्होंने बात की है फ्लावीर ने। और इनके बारे में जो ख़ास बात याद रखिएगा, फ्लावीर मोपासाहा जो थे, मोपासाहा एक राइटर है अंग्रेज़ी, उन जो है उनका सरपरस्त था। उसका रंग इनके वहाँ दिखता है। इसी तरह से उर्दू का मोपासाहा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, मिंटू को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, मिंटू को उर्दू का मोपासाहा कहा जाता है। अंग्रेज़ी में उनसे कौन मुतासिर है, तो फ्लावीर। इसके बाद में फ्लावीर की जो हैं तसानीफ़ों की ज़बान याद रखिए, फ़्रांस ही है। ज़बान इसकी फ़्रांस है, क्योंकि फ़्रांस का है तो ज़बान जाहिर सी बात है उसकी ज़बान फ़्रांस की ही होगी। फ्लावीर ने 1870 में जो जर्मनी और क्या कहते हैं ये फ़्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें हिस्सा लिया है। और इसका मुख्य कारण ये था कि वाटरलू के मैदान में नेपोलियन का हार जाना था। इस युद्ध का जर्मनी और इसके बीच में जो हुआ है, फ्रांस के बीच में। बाद में जर्मनी और फ्रांस ही सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के भी कारण बने थे। इन्हीं ने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी तो उन्होंने करवाया है। इसके बाद में ये अवार्ड पूछा जा चुका है। फ्लावीर को मिला था लेजेंड ऑफ ऑनर का अवार्ड। लेजेंड ऑफ ऑनर जो है, इसका अवार्ड 1866 में फ्लावीर को मिला था। साथ साथ में फ्लावीर का ख़ानदानी पेशा जो है वो डॉक्टरी था। डॉक्टरी जो है वो इनका ख़ानदानी पेशा है। इसके बाद में फ्लावीर ने इब्तदाई तालीम रोबिन में पाई थी और कानूनी तालीम जो है वो पेरिस में हासिल की थी। इसने क्या किया, फ्लावीर ने अपनी माँ के लिए रोबिन जो शहर था, बहुत खूबसूरत है, रोबिन जो है एक शहर इसका फ्रांस का, उसमें एक घर बनवाया था अपनी माँ के लिए और अपनी भी पूरी उम्र इसने वहीं बसर की है, रोबिन में ही। बल्कि वो रोबिन के गांव का रहने वाला है। ये फ्लावीर 1846 से 1854 तक एक शायरा थी, याद रखिएगा इसका नाम ये इसकी कहानी जो है फ्लावीर की और नेपोलियन की सेम थी। इनकी जो प्रेमिका थी जिसको ये मोहब्बत करते थे, चाहे वो नेपोलियन हो चाहे फ्लावीर, इनसे उम्र में दुगनी थी। यानी इसकी उम्र 23 साल थी किसकी, फ्लावीर की। तो इसकी जो महबूबा थी वो भी एक शायरा थी, जो है लोइस कोएले। लोइस कोएले जो थी वो इनकी एक महबूबा थी और उसकी उम्र, इनकी 23 साल की उम्र थी, तो उसकी उम्र जो है वो 48 साल की थी। तो 23 दूना 46, दुगनी भी उम्र से ज़्यादा की थी। और इसी तरह से नेपोलियन की, जब नेपोलियन जिससे प्यार करता था,
नेपोलियन ने जिससे शादी की थी, वो भी फ्रांस का है नेपोलियन, उसने जिससे शादी की थी प्यार करता था। तो उस टाइम, जिस टाइम उसने शादी की, उसकी उम्र 19 साल थी नेपोलियन की, और उसकी प्रेमिका की उम्र 47 साल थी, याद रखिएगा। इसके बाद में आगे क्या है कि ये जो शायरा थी लोइस कोयले, उससे इसके गहरे ताल्लुक़ थे, चूँकि ये रक्कासा भी थी और गहरे ताल्लुक़ थे, इसी वजह से इसने पूरी उम्र फ्लावीर ने शादी ही नहीं की थी। फ्लावीर की तसनीफ़ें देखो, इसकी फ्लावीर की जो तसानीफ़ हैं उनमें सबसे पहले देखो इसने क्या किया। फ्लावीर ने 1849 में मशरिकी यानी यूनान, मिस्र का सफ़र किया था। इसने मिस्र का भी किया है, मशरिक का भी किया है, यूनान का और मिस्र का इसने सफ़र किया था और अपनी एक किताब लिखी थी। कौन सी लिखी थी? मवादाम बवारी। ये मवादान बवारी जो है वो किताब किसकी है? इसी फ्लावीर की है, और इसने ये किताब 6 साल में लिखी थी, मवादाम बवारी, याद रखिएगा, 6 साल में। दूसरा इसका एक तारीख़ी नावल है, ये तारीख़ी नावल है सलामो बबूहे। सलाम बबूहे करके एक इसने नावल लिखा था, तो वो 1862 में लिखा है, ये भी याद रखिएगा, ये तारीख़ी नावल है। इसके बाद 1862 में ही एक और इसकी किताब बहुत ही फेमस हुई थी, किताब जिस सेटलमेंट, ये है होना चाहिए सही, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए, अगली एक और किताब देखिए, ला टेनिस दी सेंट एंटोनी। ये भी इसकी बहुत ही मशहूर किताब है, याद रखिएगा, प्रेम पे लिखी हुई किताब है, और इसमें ही इसने अपनी मोहब्बत का जो है इजहार किया, इस किताब में ही लिखा है। एक तरह से कह सकते हैं ये खुद नविस्त है इसकी। ला सेंटेंसन पोइट्स, याद रखिएगा, इसका मजमुआ है। इसके बाद में इसकी आखिरी किताब याद रखिएगा, एक और किताब है बवार्ड इट पास्क चैट। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी में भी नहीं है, ये फ्रांस की ज़बान है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टफ़ है इनके नाम, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। आखिरी किताब इसकी क्या है? ववार्ड एट पास्क चैट, याद रखना है, ये किताब इनकी आखिरी किताब है। तो इस तरह से मैंने फ्लावीर पे बात कर ली है। और भी अब की बार जब बात करेंगे तो कुछ नए राइटरों पे ही बात करेंगे जो आ सकते हैं और एग्ज़ाम में इनसे सवाल बन चुके हैं। यहाँ तक कुछ गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है तो वो आप दे सकते हैं।